बोलते, जिनसे कहो वंदे मातरम गाना है तो वंदे मातरम नहीं गाते। ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हो और उनके साथ यारी दोस्ती की बात करते हो। लेकिन जो हिंदू जिसने आज तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा, आपके सनातन की परंपराओं को नहीं छोड़ा, जिसने आप आज तक अपनी व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ा, उस हिंदू के साथ आप बैठने में मन में बड़ा संकोच करते हो। और यही विचारधारा जो है हिंदुओं को कभी एक नहीं होने देती। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में एक जाति का ऐसा जहर घुल गया है कि अगर आपको बार बार भी कहा जाए तो मुझे लगता नहीं कि इसमें हम में सुधार आ पाएगा। और इस सुधार को लाने के लिए बहुत ज्यादा संकल्पित होना पड़ेगा। अभी मैंने एक समरसता के लिए कार्यक्रम किया, भागवत कथा करी। भागवत कथा में सभी लोगों को जोड़ा, हरिजन भाइयों को जोड़ा, हमारे आदिवासी भाइयों को उसमें जोड़ा, उनको आगे रखा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन जिस दिन भोजन का नंबर आया तो मेरे साथ जो अपना कंधा मिलाकर चलने वाले लोग थे वो भी मुझे टूटते हुए नजर आए, वो भी भागते हुए नजर आए। तो कैसे समरसता बनेगी? अगर समरस होना है, आपको एक होना है, हम हिंदुओं को अगर एक होना है तो हमारे साथ में जो हिंदू जिसने तलवार की नोक पर भी तलवार नहीं पहनी है, जिसने हमारा साथ दिया है, उसको अब साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में वो हमसे टूट जाएगा। और अब अगर टूटा, अगर अब वो बंट गया तो हम हिंदुओं को और हमारे सनातन को कोई बचा नहीं सकता। ये निश्चित कर लीजिए। आप अगर आप ये सोचते हो कि हाँ अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे ऐसा कहने वाले लोगों को उसी समय काट दिया गया था जिस समय वो कहते हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। 5 लाख कश्मीरी और ब्राह्मण और अन्य जातियों के जो लोग थे वो रातों रात अपने पत्नियों को और बहन बेटियों को छोड़ करके भागे कश्मीर से। ये कश्मीर अपना देश है, ये विदेश की बात नहीं हो रही है, अपने देश की बात हो रही है। आज आप बंगाल की, पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाइए, जिन इलाकों में हिंदू घट गए हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। क्योंकि एक रोज मैंने देखा हमारे गांव में एक ये चेन बनाने वाला व्यक्ति आया बंगाल का। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं बंगाल से आया हूँ। तो मैंने कहा बंगाल छोड़कर इतनी दूर आए हो? उन्होंने कहा कि पहले हमारे गांव में आधे हिंदू और आधे विधर्मी लोग थे, लेकिन जैसे ही विधर्मियों की संख्या बढ़ी वो हमको टार्चर करने लगे, वो हमको सताने लगे। और एक दिन उन्होंने हमारे गांव पर आक्रमण करा, हमारे घरों में आग लगा दी, हमारी बहन बेटियों की अस्मत को समाप्त कर दिया, उनकी इज्जत को समाप्त कर दिया। और हम रातों रात जो बचा कुचा था वो लेकर के भाग करके आ गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है और हम तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप किसी से पूछो तेरे यहाँ कितना बेटा बेटी है, वो कहेगा एक बेटा है मेरे घर। अब एक बेटा है और उधर आप पूछो कितने बेटे हैं, वो कहेंगे हमारे 10 बेटे हैं। तो तुम अभी सोच रहे हो कि मैं अपने एक बेटे के लिए 50 एकड़ जमीन रख रहा हूं, 10 एकड़ जमीन रख रहा हूं, बिल्डिंग बनाकर रख रहा हूं, लेकिन एक एक कब तक रहेगा? एक एक ही रहेगा, 10-10 ही रहेंगे। इसलिए अगर आपको अपनी औलाद, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है, तो सब हिंदुओं को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कलयुग है इसमें संघ की शक्ति, संगठन की शक्ति है। जो एक नहीं है, जो जातियों में बट जाएगा वो निश्चित ही घट जाएगा, वो निश्चित ही कट जाएगा। इसलिए सब हिंदुओं को साथ में लेकर चलना है। एक बात। दूसरी बात, जिस कुएं पर आप पानी भरते हैं, जिस ट्यूबवेल पर आप पानी भरते हैं, जिस हेडपंप पर पानी भरते हैं, उसमें आप छुआछूत का भाव मत लगाइए। वो सबका है, वो कुआं, वो तालाब, वो नदी सबकी है। बड़े बड़े कुंभ होते हैं, उन कुंभों में क्या जाति पूजी जाती है कि भैया तू किस जाति का है? ब्राह्मण है तो डुबकी लगा, नहीं है तो मत लगा, ऐसा है क्या? नहीं। हमारे भारत में कभी जातिवाद था ही नहीं। हमारे भारत में हिंदू कभी 2 थे ही नहीं। हिंदू यानी हिंदू एक ही। जरा विचार करिए, वेद कहता है कि मुख ब्राह्मण है, वेद कहता भुजा क्षत्रिय है, पेट जो है वो वैश्य है, पैर शूद्र है। जरा विचार करो, ये जो मुख है, अगर पैर नहीं हो तो मुख की क्या शोभा है? मुख क्या काम का है? और अगर मुख नहीं है तो पैर
क्या काम का है? अगर हाथ है और पैर नहीं तो पूरा शरीर क्या काम का है? इसलिए सामाजिक जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं करना है। हम सब हिंदुओं को एक साथ लेकर के चलना है। समाज जो है उसमें बंटना नहीं है, अलग अलग समाजियों में विभाजित नहीं होना है। मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो तो आप क्या कहोगे? मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। आपसे कोई भी पूछे, अब अगर आपको समरस होना है तो बिल्कुल ध्यान रखिए, एक ही बात कहना है, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। और एक और बात कि अगर आप एक रहोगे तो निश्चित ही आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी भी एक हो जाओगे, पूरे विश्व की ताकत नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है जो आपकी तरफ आंख उठा करके देख ले। लेकिन आप जब एक रहोगे, अगर एक रहोगे तो इस सनातन का, इस हिंदू का, इस भारत राष्ट्र का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और इसीलिए मैं एक बात और आपसे कहता हूं, देखिए, हिंदू अगर एक है तो इस सनातन और हिंदू को मिटाने की आज से नहीं, बहुत आगे से कोशिश चल रही, लेकिन एक होने के कारण ये मिटा नहीं, बटा नहीं, कटा नहीं। एक रहेगा भारत में हिंदू तो निश्चित ही वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और इस विश्व के ऊपर राज करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमको एक रहना है। हिंदू एक रहेगा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अनादिकाल में एक राक्षस हुआ था, हिरण्याक्ष। उसने भी हिंदुओं को काटने की कोशिश करी, बांटने की कोशिश करी, लेकिन हिंदू एक थे तो उसने कुछ बिगाड़ नहीं पाया हिंदुओं का। सनातन धर्म का कुछ बिगड़ा नहीं, आज भी ध्वजा लहरा रही है, एक है तो। इसलिए कहा है, जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन ना मिटा कंस की किलकार से, जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, जो सनातन ना मिटा अंग्रेजों के अत्याचार से, वो सनातन नहीं मिटेगा इन विधर्मियों के दुराचार से। मिटने वाला अमिट धर्म है सनातन, लेकिन अमिट तभी रहेगा जब आप हिंदू एक रहोगे, और हिंदू एक नहीं होगा ये अमिट रह सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जातियों में बटिए मत। आपके पास लाखों हजारों लोग आएंगे, आपको कई प्रकार का प्रलोभन देंगे, आपको कई प्रकार की छोटी बड़ी बात बताएंगे, आपको कई प्रकार के फायदे बताएंगे, लेकिन उन फायदों की तरफ नहीं देखना है। मैं हिंदू हूं और ये पूरा हिंदू समाज मेरा है। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए मेरा पहला कर्तव्य है। देखिए, अधिकार पहले नहीं होता है, अधिकार से पहले एक वस्तु और है, एक नियम और है। अधिकार बाद में आता है, पहले आता है कर्तव्य परायणता। मेरा कर्तव्य क्या है? और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म का पालन करता है, अधिकार तो उसको प्राप्त हो ही जाता है। अरे भाई, जिस माता पिता के पास में जमीन जायदाद है और आप अगर उनकी सेवा करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो वो तो आपको देंगे ही, आपको मिलेगी ही, लेकिन आप उनको एक गिलास पानी नहीं पिलाओ और फिर कहो कि मेरा अधिकार है 5 एकड़ दो। समाज क्या कहेगा? अरे भैया, तूने एक गिलास पानी नहीं पिलाया, तेरा क्या अधिकार है इसमें? इसलिए पहले है कर्तव्य धर्म परायणता। अपने कर्तव्य को समझे। और व्यक्ति का, हिंदू का कर्तव्य जो इस भारत भूमि में रहता है, उसका कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, राष्ट्र हित में कार्य करना, राष्ट्र के लिए, जिससे राष्ट्र की ध्वजा हमेशा लहराती रहे, ऐसे कर्तव्य कर्मों को करते रहना, ये हर हिंदू का कर्तव्य है। तो हमको एक तो सामाजिक समरसता बनाकर रखनी है, समाज को एकजुट रखना है। हिंदू हिंदू, भाई भाई, हर हिंदू भाई है, वो हरिजन हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सब जातियों में नहीं बटे, हम हिंदू हैं। एक बात। दूसरी बात, आप अपने यहाँ कोई भी कार्यक्रम करते हो, आप भंडारा करते हो, विवाह करते हो, शादी करते हो, कथा करवाते हो, आज का भी प्रोग्राम है, तो इन कार्यक्रमों में हमारा
देश पवित्र, सुरक्षित, स्वस्थ कैसे रहे, ये प्रकृति पवित्र कैसे रहे, तो एक विचार संकल्प कर लो कि आज के बाद में हम कहीं भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके गांव में कार्यक्रम होते हैं, 100-200 तांबा के लोटे लेकर के आओ, जब भी कार्यक्रम हो तो उसमें सब लोटे दे दो। आप पानी पियो तो लोटे से, तांबे के कलश से जल पियो। पॉलीथीन का प्रयोग प्लास्टिक का नहीं। आप प्लास्टिक की पन्नी लेते हो, सब्जी बच गई है उसमें डालकर फेंक देते हो, गौ माता खाती है और खाने के बाद में वो मर जाती है। गौ हत्या का पाप लगता है पॉलीथीन के कारण। इसलिए पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करिए। पेड़ पौधे जो चले गए, लेकिन अब जो बचे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करिए, सुरक्षित रखिए। जब तक हो सके अपने घर में कोई पेड़ है तो उसको सुरक्षा दीजिए। हमारे देखिए धर्म की व्यवस्था, देखिए आपके हिंदू धर्म की व्यवस्था, सनातन धर्म की व्यवस्था। आपके मामा की बेटी आपकी क्या लगती है? बहन लगती है। आपके भुआ की बेटी आपकी क्या लगती है? बहन लगती है। आपके काका की लड़की आपकी क्या लगती है? बहन लगती है। विधर्मियों के लिए जरा विचार करिए, उनके लिए लगती है क्या बहन? जरा विचार करना। इसलिए हिंदू महान है और हमारी संस्कृति महान है। ये देश जो है ना इसीलिए महान है कि हमारी संस्कृति जो है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम होती है। आप सभी लोगों से, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब जो है सामाजिक समरसता बना करके रखिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। तो मेरे साथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, जय जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है। जय जय राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे